हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में मिसलिनियस एग्जाम्पल देखेंगे। ये क्या होता है, इसमें जो हम लोग अभी तक जितने फार्मूले पढ़े हैं, क्या हम लोग इसको अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एनडीए एग्जाम में, जेई मेंस में, जेई एडवांस में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बशर्ते बस आप ये जो पढ़ चुके हो जितना, जैसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला, cos ए माइनस बी, साइन 2a, साइन 3a, tan 2a, tan 3a, तो इनका जोड़, उनका घटाना, तो ये सारे फार्मूले आप देखो क्या स्टैंड ऑफ टाइम, मतलब जैसे क्वेश्चन आता है क्या आप अप्लाई कर पाते हो कि नहीं। तो चलो इसके लिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे कैसे आपको ये सब फार्मूले अप्लाई करना है, कैसे आप सोचोगे, कैसे सोचोगे क्वेश्चन को हम लोग तुरंत सॉल्व कर पाए। देखो क्या करें, पहला क्वेश्चन करें, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, cos y इज इक्वल टू -12/13, फिर करें एक्स साइन वाई सेकंड कोऑर्डिनेट में। आप इसको जानते हो सेकंड कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि आपको ये पता करना है कौन प्लस में है और कौन माइनस में, इसीलिए बताते हैं। उसके बाद करें फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x प्लस वाई। जैसे ही आपसे वैल्यू पूछा गया sin x प्लस वाई, तो आप तुरंत इसका फार्मूला लगा दो। इसका फार्मूला होता है sin x cos y, फिर प्लस sin y cos x। ये फार्मूला आप जानते हो, आपने लगा दिया। फिर sin x की वैल्यू 3/5 है, cos की वैल्यू -12/13 है। अब sin y की वैल्यू नहीं दे रखी है, sin y की वैल्यू नहीं दे रखी है। इस टाइप की क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 3.2 में कर रखे हो। इसके लिए आप अलग से ट्रायंगल बना लो। ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनस। हमें साइन से कोई मतलब नहीं, अभी ये 5 आएगा तो साइन y कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5/13 आ जाएगा। क्या निकाल लोगे, साइन y कितना आएगा, 5/13 कैसे आया साइन y। इसके लिए आप ट्रायंगल बनाओगे। माइनस यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है। इंटू कास एक्स, कास एक्स यहाँ से ट्रायंगल बनेगा, ये आप ट्रायंगल बना लो। ये एक्स हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 3, ये 5, ये कितना आएगा 4। तो कास एक्स कितना होगा प्यारे बच्चों, 4/5। लेकिन इस बार माइनस होगा, इस बार ये माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि सेकंड में है, सेकंड में कास क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पे ये माइनस। बस ये आपको ध्यान रखना था कि ये प्लस में पुट करना है। क्यों, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव और कास क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस आ जाएगा। अब देखो कुछ लोग इसको कैंसिल करें, कैंसिल मत करो। क्यों, क्योंकि देखो 5 और 13 यहाँ 5, तो नीचे डिनोमिनेटर सेम रहता है तो ऐड करना अच्छा रहता है। सब्ट्रैक्ट जो भी आएगा, 12 3 जा 36 हो जाएगा, यहाँ पे 65 हो जाएगा। ये भी माइनस हो जाएगा, 4 5 कैसे माइनस हो, प्लस माइनस का मल्टीपल है माइनस। ये अब देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, इसको ऐड कर लो, इस सवाल का ये आंसर आ जाएगा। बताओ क्या इजी प्रॉब्लम है कि डिफिकल्ट, बताओ क्या डिफिकल्ट है कि इजी है। तो आप अगर अच्छे से फार्मूले जान रहे हो और ये सेकेंड और थर्ड कोऑर्डिनेट जो गिवन है इसका मतलब जान रहे हो, तो आप बहुत आसानी से इस टाइप के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप केवल एनसीईआरटी कर रहे हो तो ये सब क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाओ। ठीक है, वैसे ये एनसीईआरटी बुक का ही है, लेकिन ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छे से आ गया। अब चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला देखो क्या करें, अगला आपके पास है, कह रहे हैं प्रूव दैट, क्या करें, प्रूव दैट। ये भी एनसीईआरटी बुक का है, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस π/3 इज इक्वल टू 3/2 प्रूव करना है। ठीक है, अब ये देखो कैसे करोगे, कैसे, देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पे cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का फार्मूला लगाओगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। फिर इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये वैल्यू याद करनी है, कौन सी, cos स्क्वायर की वैल्यू और sin स्क्वायर की वैल्यू। ये वैल्यू आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है, तो जो cos स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है कितना, जानते हो, नहीं तो जानो, 1 + cos 2x अपान में 2, और ये होती है 1 - cos 2x अपान में 2। ये आप याद कर लो, आपके लिए बहुत ही लाभदायक फार्मूला होगा, इसलिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका यूज होगा। आगे जब हम 12th में पहुंचेंगे तो इंटीग्रेशन में इसका यूज होगा। इसलिए अभी से हम याद किए रहे कि cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू जैसे हम 10th में याद किए 1 - sin स्क्वायर, वैसे 11th में हम ये भी याद कर लेना कि cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होगा 1 + cos 2x अपान में 2, साइन स्क्वायर का होगा 1 - cos 2x अपान में 2। कोई क्या, इसको कैसे प्रूव करना है कि cos 2x का फार्मूला और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपने आप ही आ जाएंगे। फिलहाल अभी आपको याद करना है। तो देखो अभी हमें cos स्क्वायर ये दिख रहा है ना, तो इसके स्थान पे ये वैल्यू मैं पुट करने वाला हूँ। ठीक है,
तो क्या आपको याद है cos स्क्वायर और sin स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी cos 2x के टर्म में, अच्छे से याद किए रहना। अब देखो भाई यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, चलो ये तो पुट हो गया, लेकिन एक बार मैं फिर से पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस, पहले एलएचएस ले लेना, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपने एलएचएस ले लिया। यहाँ पे आया 1 प्लस कॉस 2x अपान में 2, यहाँ पे 1 प्लस कॉस, अब ये एंगल है तो इसका डबल होगा, इतना तो आप लोग जानते ही हो, अपान में 2, 1 प्लस कॉस 2x, इसका डबल होगा अपान में 2। नीचे नीचे 2 आप बाहर निकाल लो, तो आप देखोगे, क्या देखोगे, जो आएगा वो लिखोगे। इजी हो गया, जब ये फार्मूला लगाए तो फिर ये इजी क्वेश्चन। आप चाहो तो इसको अंदर भेज दो, तो हो जाएगा 2x प्लस 2 पाई बाई 3, ये 1 प्लस कॉस 2x माइनस 2 पाई बाई 3, ये आ गया। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, क्या दिखा रहे हैं सर जी, 1 1 1, कितना हो गया, 3 हो गया प्यारे बच्चों। अब ये cos 2x हो गया प्लस, अब ये cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस cos 2x 2 पाई बाई -3। अब हम यहाँ पे लगाएंगे, देखो ध्यान से, cos a प्लस बी, यही यहाँ पे भी है, a माइनस बी, देखो ऐसे आपको सोचना, देखो तुरंत दिखा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, फार्मूला था 2 cos a cos b, ऐसे आपको सोचना है क्या, जहां जरूरत पड़े तुरंत फार्मूला लगा दो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आ रही है, अच्छे से फार्मूला लगा पा रहे हो। चलो भाई 2 cos a cos b, 2 cos a के स्थान पे 2x, b के स्थान पे क्या है प्यारे बच्चों 2 पाई बाई 3 है, ये आ गया। समझे ये कैसे आया, ये कैसे आया मालूम पड़ा, 2 cos a cos b, a है 2x, a है 2x, b है 2 पाई बाई 3, ठीक है। 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है 120, 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है 120, सेकेंड कोऑर्डिनेट में ये निगेटिव होगा, और जो cos 120 अंश की वैल्यू होती है वो -1/2 होगा। cos 120 कैसे निकालोगे, 180, इसको लिखो 180 माइनस 60, 120 हो गया, ये होता है माइनस cos थीटा, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो -1/2, ये इससे कट गया। अब देखो ये माइनस cos 2x प्लस cos 2x कट गया, ये 3 आ गया, मल्टीप्लाई की 3/2 RHS आ गया। देखो क्या दिख रहा है, दिख तो रहा है, आया अच्छे समझ में सभी को, 3/2 ये कैसे आया, ये मल्टीप्लाई है 3/2, ठीक है। तो आपको क्या अप्रोच रखनी है, थोड़ा थोड़ा आप जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप पता चलने लगेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, cos स्क्वायर की कौन सा फार्मूला लगाए, 1 प्लस cos 2x, इसमें 1 प्लस cos 2x, इसमें 1 प्लस cos 2x अपान 2 बाहर ले लिए, फिर इसके बाद ये दिखने लगा, यहाँ फार्मूला लगा दिए, ठीक है। अब देखो हम बेहतरीन फार्मूला सीखने जा रहे हैं, कौन सा सर जी, देखो देखो देखो, हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं साइन 22.5 डिग्री और cos 22.5 डिग्री और tan 22.5 डिग्री या काट 22.5 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए, पहले याद किए थे साइन 45, tan 45, 60, 30, 90। अभी इससे पहले मतलब आपने देखा साइन 15, 75 और क्या निकलवाए थे, cos 15, cos 75, tan 15, ये सब वैल्यू हो चुकी है। अब ये वैल्यू आप सीखने जा रहे हो, ठीक है। रेडियन में इसको एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, पाई/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, इसको 2 से डिवाइड करो तो पाई/8 हो जाएगा, ये जब 45 को 2 से डिवाइड करोगे 22.5 आ जाएगा, ये 22.5 है, ठीक है। तो 22.5 को अगर कोई रेडियन में पूछ रहा है, इसका मतलब होता है पाई/8। तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो बहुत ही इजी है प्यारे बच्चों, कैसे, ऐसे अभी आपको बताया गया कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस cos 2x अपान में 2 होती है। ये अंडर रूट, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा, अब रूट बनेगा तो प्लस माइनस लगेगा, लेकिन साइन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो पहले माइनस आने का कोई चांस नहीं, तो हम लोग प्लस वैल्यू लिए, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो पाई/8, पाई/8 सभी लोग समझ रहे हो 22.5 डिग्री है, ये मैंने करके दिखाया है। यहाँ पे जब पाई/8 का दूना करोगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई तो पाई/4 आ जाएगा, cos पाई/4 हो गया अपान में 2 हो गया, वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस cos 45 1/√2 अपान में 2, एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों, तो ये √2 इधर आएगा, √2 माइनस 1 अपान में 2√2, रेशनलाइज करेंगे √2 से, देखो मैंने क्या किया, यहाँ √2 हो गया माइनस 1 अपान में 2√2,
रेशनलाइज कर रहे हैं तो ये दो रूट टू का मल्टीप्लाई 2 माइनस रूट टू अपान में ये कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जो साइन 22.5 की वैल्यू आपको याद करनी है, अंडर रूट 2 माइनस रूट टू अपान में 2, ये 2 रूट से बाहर है क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना हो 2। तो साइन 22.5 की जो वैल्यू होती है 2 माइनस रूट टू अपान में 2। कैसे आया, साइन स्क्वायर का आपने फार्मूला भी क्या याद किया, 1 माइनस कॉस 2x अपान में 2, x की वैल्यू 22.5 रख दो, मतलब पाई/8 अपने यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ गया सभी को, साइन 22.5 की वैल्यू आ गई, बहुत अच्छा। इसके बाद अब किसकी निकालनी, कास 22.5। तो कास वाले फार्मूले में क्या था, 1 प्लस कास 2x था। जैसे यहाँ पे लिखोगे कास x, तो ये 1 प्लस कास 2x, अब वैल्यू पुट करोगे पाई/8, ये पाई/8, यहाँ पे प्लस, 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 ठीक है। तो कास 22.5 की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, कास 22.5 की वैल्यू आपको याद रखना है 2 प्लस रूट टू अपान में 2, ठीक है। क्या अच्छे से याद रहेगी, कास 22.5 साइन 22.5, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करें, tan 22.5, तो tan 22.5 को इन दोनों को डिवाइड कर लो, या आप tan 2x के फार्मूले से निकाल लो। क्या करूं, डिवाइड कर दूं, डिवाइड तो आप खुद कर दोगे, मैं ऐसे कर दे रहा हूं। कैसे प्यारे बच्चों, जैसे आपसे पूछा जाएगा, चलो डिवाइड ही कर दो, क्या ही दिक्कत है। तो ये ऊपर रहता है और ये नीचे, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका इतना है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये रूट है ना दोनों में है, तो एक साथ रूट लिख सकते हो प्यारे बच्चों। तो tan पाई/8 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 2 माइनस रूट टू अपान में 2 प्लस रूट टू। रेशनलाइज करना आपको आता ही है, आता है तो कर दो। ये कितना हो जाएगी, ये ऊपर वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले का 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, ऊपर जैसे मान लो ये स्क्वायर कट गया तो 2 माइनस रूट टू आ गया, नीचे रूट 2 आएगा क्योंकि यहाँ 2 आएगा, 2 का रूट हमें पता नहीं है। अब इसको डिवाइड कर दो, तो इसको 2 अपान में रूट टू, अलग अलग डिवाइड कर दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। इसको 2 बार रूट लिखोगे, ये रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो tan 22.5 की याद करना इजी है, tan 22.5 की जो वैल्यू होती है रूट 2 माइनस 1 होगी, ठीक है। काट 22.5 में कुछ नहीं करना, यहाँ पे प्लस आ जाता है, तो काट 22.5 की जो वैल्यू होती है रूट 2 प्लस 1 होती है। तो आई होप आप 22.5 डिग्री की वैल्यू बहुत अच्छे से याद कर चुके हो, ठीक है। कैसे निकाला गया आपको पता ही है, इसको हटाने जा रहे हैं और ये वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए। इसी तरीके से आपको साइन 18 डिग्री की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। कास 18 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो चलो साइन 18 डिग्री की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं। पहले आप लेट करते हो a इज इक्वल टू 18 और 5 a इज इक्वल टू 19, मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। आप साइन 3a से रुको, क्या साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपको निकालना है। सबसे पहले क्या करो, a की वैल्यू 18 मान लो, 5 पे कितना आ गया इतना। अब इसको लिखो 3a प्लस 2a इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 3a को उधर भेजोगे, 3a को इधर भेजोगे, आप दोनों तरफ साइन लोगे। फिर इसके बाद ये साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये कॉस 3a हो जाएगा। फिर cos 3a का फार्मूला 4 cos क्यूब ए, ये सब फार्मूला आपको याद करा दिया गया है, आप अच्छे से रख पा रहे होगे, ठीक है। जितने अच्छे से फार्मूले याद रहेंगे उतने अच्छे से कर पाओ। अब क्या करना है आपको, यहाँ से देखो cos कॉमन है, ये cos कट जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा इतना बहुत तो आना चाहिए। 2 साइन इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर ए माइनस 3, यहाँ तक आया। अब क्या करना है, इसको साइन में बदल लो क्योंकि ये साइन में है, तो कैसे बदलेंगे, 2 साइन ए 4 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 3, तो 2 साइन ए 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए माइनस 3। अब इसको इधर ला लो, 4 साइन स्क्वायर ए को, ये पहले से है अपनी जगह 2 साइन ए, ये 4 में से 3 जाएगा, एक -1 आ जाए। अब इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, फैक्टर करेंगे, तो माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ये आएगा माइनस प्लस 4ac अपान में 2a नहीं आया, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू 2 है, प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस कैसे हो, देखो ये माइनस 1 आएगा तो प्लस कर देगा 4ac, तो यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 16 आएगा, क्योंकि 4ac हो रहा है। करके दिखाओ सर जी, पूरा समझ में नहीं आता सर। 4 इंटू -1 तो आ जाएगा -2 प्लस माइनस 4 प्लस 16 अपान में 8, ठीक है। इतना याद करो कि कैसे करते हैं। एज इक्वल टू 18, 5 एज इक्वल टू 90, फिर 3a प्लस 2a फिर 90, तो 2a इक्वल टू 90 माइनस 3a, टेकिंग बोथ साइड साइन, ये अपना हो गया साइन 2a का फार्मूला, साइन 90 माइनस कॉस a, फिर ये अपना कॉस 3a का फार्मूला कॉमन लेके उड़ाया गया। इतना याद कर लो अगर आपको सीखना है तो। अब जो साइन a की जो वैल्यू आई है -2 प्लस माइनस 20 हो जाएगा अपान में 8 हो जाएगा। 20 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे √20 को तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 8 होगा, 2 कॉमन लेके काट दोगे तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपान में 4 आ जाएगा। दो वैल्यू आएगी, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम प्लस वैल्यू लेंगे क्योंकि ये क्योंकि क्योंकि जो हमारा a है वो 18 माने थे, तो 18 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, फर्स्ट पॉजिटिव होगा, तो साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू होगी √5 माइनस 1 अपान में 4 होगा। क्या सभी को आ गया साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालना? अगर नहीं सीख पा रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। साइन 18 डिग्री को जब आप रेडियन में बदलोगे तो कितना होगा, पाई अपान 180 करोगे, 18 बन जाए 18 तो पाई/10, यही किसकी वैल्यू है, साइन पाई/10 की। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए विदाउट एनी प्रूफ भी याद होना चाहिए, लेकिन नहीं याद कर पा रहे तो उसके लिए आपको हेजिटेट नहीं होना है, आपको ये फार्मूला याद कर लेना। क्या साइन 18 की वैल्यू कितनी होगी, -1 प्लस √5 अपान में 4 होगी, अच्छे से याद कर लो। सर जी cos 18 का तो आप तो जानते हो क्लास 10th वाला फार्मूला कि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आओ चले आओ, √5 माइनस 1 अपान में 4 का होल स्क्वायर, जल्दी से ब्रेक कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपान में 16, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे 16, ये 6 आ जाएगा, प्लस 2 √5 हो जाएगा अपान में 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगी 10 प्लस 2 √5 अपान में 16। अब इधर स्क्वायर रूट जाएगा तो cos 18 डिग्री की जो वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट में 10 प्लस 2 √5 अपान में 4, क्यों, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपको कितने अच्छे से याद हो गई है, √10 प्लस 2 √5 अपान में 4। साइन 18 डिग्री या 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, √5 माइनस 1 अपान में 4 होगी। अच्छा, जब आपको ये वैल्यू याद हो गई है तो जब इसको 90 में से घटाओगे, ऐसे कैसे, ऐसे, ये होता है, ये होता है cos 18 डिग्री, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो, साइन 72, मतलब साइन 72 की जो वैल्यू होगी cos 18 डिग्री के इक्वल होगी, जो कि होगी स्क्वायर रूट में 10 प्लस 2 √5 अपान में 4। तो इसका मतलब cos 72 की जो वैल्यू होगी cos साइन 18 डिग्री के बराबर होगी, आप चेक कर लोगे, इतना बहुत तो आता है, √5 माइनस 1 अपान में 4। बताओ आया समझ में, ये आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों? तो ऐसे ही आपको बहुत अच्छे से आने लगेगा, ठीक है। अब हम चलेंगे 36 और 54 बची हैं, तो हम लोग सीखेंगे साइन 54 और साइन 36। तो बात एक ही है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया भाई, यही कि साइन स्क्वायर, यहाँ पे कितना, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपान में 2, ठीक है। अब यहाँ पे 18 पुट कर दो, इसीलिए जो फार्मूला मैंने आपको बताया, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का। ये देखो 36 हो जाएगा, अपान में 2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमें याद है, √5 माइनस 1 अपान में 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 अपान में 2। जल्दी इसको सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 1 प्लस नहीं माइनस
-2√5/16। बताओ आया कि नहीं आया? आ ही जाएगा, आप चिंता ना करो। ये इसको काटेगा कितना आएगा? 8। यहाँ पे लिख रहा हूँ, 5 में 1 जोड़ोगे 6, 5 में 1 जोड़ोगे 6, ये 8, 1 माइनस कास स्क्वायर 36। ठीक है प्यारे बच्चों, दो कामन लेके उड़ाओगे तो 3 - √5/4 इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर 36। अब कास स्क्वायर 36 को इधर ला लो, कास स्क्वायर 36 इधर आ गया, ये 1 माइनस इतना हो गया, देखो कितना, 3 - √5/4। एलसीएम लोगे प्यारे बच्चों तो 4 - 3 प्लस √5/4, तो आने जा रही है, क्या आने जा रही है? काश 36 की वैल्यू, तो ये 5 में से गया, 4 में से की नहीं बता पाऊंगा, बता लो मैं, कितना हो गया भाई? 4। ये स्क्वायर कहाँ से लग गया? ये तो देखो 18 36 हो गया। सॉरी बच्चों, स्क्वायर नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे रखोगे ना 1836, बता भी नहीं रहे हो, कैसे बताऊं? तो ये हटो, ये काश 36 की वैल्यू आपके पास आ गई। कितना प्यारे बच्चों? काश 36 की वैल्यू आपको याद करनी है, √5 + 1/4, यही होगा साइन 54। बताओ कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत या आपत्ति? साइन 36 और काश 36, सॉरी काश 36 और साइन 54 में यही साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला लगाए, 1 माइनस काश 2x, यहाँ पे 80 रखे, यहाँ पे 80 रखे, फिर अपने आप सॉल्व कर लोगे, आंसर पा जाओगे। फिलहाल हमें याद होना चाहिए, मैं तो इसे बता रहा हूँ कैसे प्रूव करना है। अब इसके बाद साइन के लिए तो ये वाला फार्मूला लगाओ, साइन स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 1 माइनस काश स्क्वायर 36। आओ 36 की वैल्यू √5 + 1/4 का होल स्क्वायर, जल्दी जल्दी लिखेंगे। 5 + 1 + 2√5/16, यहाँ पे 16 6 घटेगा 10, माइनस ये माइनस कर देगा इसको, 2√5/16 स्क्वायर रूट लोगे तो साइन 36 की वैल्यू जो आएगी 10 - 2√5/4 आएगी, और यही कास 54 की होगी। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से 18, 72, 36, 54 की वैल्यू निकालना आ गया है। ठीक है, चलो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट फार्मूले पे। देखो प्यारे प्यारे बच्चों, ये साइन थीटा है, साइन 60 माइनस थीटा है, साइन 60 प्लस थीटा है। ठीक है, इसको आपकी बुक में प्रूव करने के लिए आता है, लेकिन अब आजकल के बच्चे जो हैं इसको फार्मूला बना लेते हैं। कितना होती है इसकी वैल्यू? 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको भी याद होना चाहिए। ये आता कैसे है तो देख लो प्यारे बच्चे, कैसे आता, प्रूव कर दो लोगों। देखो साइन थीटा, अब आप देखो ये साइन a - b इंटू साइन a + b, आपको बताया गया ये साइन स्क्वायर a होगा माइनस साइन स्क्वायर b, इंटू वाले में ही या तो दोनों साइन आएगा या तो दोनों कास आएगा, ये बताया गया था आपको। अब आप वो वैल्यू पुट कर दो, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/4 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। ये साइन थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 3/16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3/4 कब से होने लगी? साइन 60 3/2 होती है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। एलसीएम ले लो प्यारे बच्चों और इसको मल्टीप्लाई, पहले एलसीएम ले लो, 4 साइन स्क्वायर थीटा अपान में 4। अब क्या करना है? 4 को बाहर ले लो, 3 को अंदर भेज दो, तो 1/4 ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, जो कि किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है साइन 3 थीटा के, आपका प्रूफ हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, आपको केवल याद करना है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा होता है 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, ऐसे आप प्रूव कर लेना, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा के। सेम फार्मूला ये भी होता है, क्या? कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 कॉस 3 थीटा। ऐसे ही टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1/4 नहीं आता इसमें, 1/4 इसमें नहीं आता, टेन 3 थीटा, क्या डिवाइड कर दो आ जाए। ठीक है, ये 3 बेहतरीन फार्मूले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये फार्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, याद कर लोगे, याद कर लेना प्यारे बच्चों, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हमने प्रूफ भी बता दिया कैसे करना है।
तो आई होप आप लोग ये सब सारी चीजें कर पाओगे। ठीक है, तो जितनी ये नई बातें बता रहा हूँ आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब इसका क्वेश्चन ऐसे आता है, देखो कैसे, यहाँ पे रहेगा sin 10 डिग्री, sin 50 डिग्री, sin 60 डिग्री और sin 70 डिग्री। तो इसकी वैल्यू पता है, इसको साइड में कर लो। sin 60 डिग्री, sin 10 रहने दो, 50 को लिखोगे 60 - 10, ऐसे क्वेश्चन आएगा। इसको लिखोगे 60 + 10। अब आपका ये इतना फार्मूला बन गया। इसकी वैल्यू होती है √3/2। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/4 sin 3 थीटा। 3 थीटा मतलब sin 30 डिग्री। कैसे 10 तियाई 30, 3 थीटा 10 है, तो sin 30 की 1/2 रखोगे तो कितना आ जाएगा √3/2, 1/4, 1/2, तो ये 16, √3/16 आपका उत्तर आ जाएगा। बताओ क्या समझ में नहीं आया? तो ऐसे ही आपको तोड़ना है, कभी कभार मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना रहता है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे। अभी तो हमें ये सब सारे फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, एक फार्मूला आप ये भी याद कर लेना। अच्छा, अभी तो इसका ग्राफ रह गया है, साइनस कास इन सब का ग्राफ रह गया है। ठीक है, और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू रह गई। ये सब देखेंगे अच्छे से डिटेल में धीरे धीरे। अभी जितना हो रहा है उतना देख पा रहे हैं। ठीक है, तो चलो पहले ये वाला देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जब भी पूछी जाएगी आपको याद रखना है, जो इसकी रेंज होती है -√a² + b² से लेके a² + b²। मतलब क्या, ये मैक्स वैल्यू है और ये मिन वैल्यू है। ठीक है, जैसे जैसे मान लो 9 cos थीटा, 9 ना लो, कोई और ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो पहले इसको निकालोगे अंडर रूट में, a² + b², तो कितना आ जाएगा 5। तो मिनिमम -5 होगा, मैक्सिमम 5 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं a cos थीटा प्लस b sin थीटा से, तो आपको मिनिमम मैक्सिमम याद होना चाहिए। ऐसे इसका पूछा जाता है sin थीटा प्लस cos थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ए बी वैल्यू कितना है, 1 1 है दोनों, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, √2 आ गया। तो मिनिमम वैल्यू -√2, मैक्सिमम वैल्यू √2, इसी के बीच में लाई करेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसकी वैल्यू कभी 2 नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम √2 है। √2 कितना 1.4। तो ये आपको समझ में आ गया ये फार्मूला अच्छे से। माइनस हो तब भी यही फार्मूला, बी की वैल्यू माइनस होगा तब भी यही फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसको आप अच्छे से तैयार करो बच्चों। जो फार्मूला है कैसे अप्लाई करना है ये भी मैंने बता दिया है, तो आप ऐसे करोगे ना तो अच्छे से सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे। अभी इसके बहुत सारे फार्मूले बचे हैं, बहुत सारे कंसेप्ट भी बचे हैं, तो वो धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, अभी आप लोग 11th क्लास में तो इकट्ठा सिखाएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, याद भी नहीं कर, धीरे धीरे याद करवाएं, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम एनसीईआरटी बुक करेंगे, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चिंता न करो, आपका जब 11th खत्म होगा, 12th में पहुंचोगे तो आपको बहुत सारी चीजें आती रहेंगी आउट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बाहर की चीजें भी आपको आती रहेंगी। ऐसा नहीं केवल यहाँ एनसीईआरटी कराया जाएगा। अभी ये जल्दी जल्दी में 2-3 महीने में एनसीईआरटी बुक आपका खत्म हो जाएगा, तो हम लोग उससे बाहर के क्वेश्चन करेंगे। चिंता नहीं करना है, एकदम वैसे करेंगे जैसे हम लोग ऑफलाइन में ट्यूशन पढ़ते हैं, आधे घंटे 1 घंटे जैसे पढ़ाया जाता है उस तरह। ये नहीं कि एक ही वीडियो में 1 शॉट में खत्म, जो कि आपको आएगा नहीं। ठीक है, हम तो पढ़ा देंगे क्योंकि हमें तो पता है, लेकिन आपको नहीं आता ये मुझे पता है, इसीलिए हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे, पार्ट वाइज में, थोड़ा आज, थोड़ा कल, थोड़ा परसों।